बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन का टॉपिक है योर ओन बिज़नेस, योर ओन जॉब। ठीक है। दुनिया में जहाँ भी आप देखते हैं तरक्की हुई है तो इंटरप्रेन्योर सिस्टम की तरह तहत तरक्की हुई है। इकनॉमी में अगर आपके बूस्ट आया है तो आपके इंटरप्रेन्योर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस लेके आई हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में समीडा भी इस पे काम कर रही है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। लेकिन एक जो थिंकिंग, एक जो माइंडसेट जनरेशन में बैठ चुका हुआ है कि मैंने अपनी डिग्री करनी है, डिग्री करने के बाद मैंने जी जॉब करनी है। ठीक है, फाइन जी, आप जॉब करें, एक्सपीरियंस लें, टू वट एवर यू वांट, आपकी लाइफ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप, अगर आपके अंदर सलाहियतें एक अच्छे इमीडिएट एम्प्लॉई बनने की ना लने डाली हो तो आप 70 ऑर्गेनाइजेशन भी स्विच करते हुए आएँ, कहीं आपका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अगर आपने, अल्लाह ताला ने अच्छे बिजनेसमैन बनने की सलाहियत दे दी है तो आप उसको अवेल करें। ठीक है। बहुत से लोगों के साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है। एटीट्यूड प्रॉब्लम आजकल तो आपको पता है कि हम पूरी दुनिया जो है, आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी उंगलियों पे घुमा के पूरी दुनिया को विज़िट कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया की न्यूज़ ले रहे होते हैं, पूरी दुनिया की डेवलपमेंट्स को जानने रहे होते हैं। पूरे करंट अफेयर जो दुनिया के हैं वो हमारी फिंगर टिप्स पे घूम रहे होते हैं। तो जब इतनी सारी नॉलेज हमारे माइंड के अंदर मिक्सअप हो रही होती है तो उससे एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। वो फ्रस्ट्रेशन क्या है कि आप देखते हो कि यार मुझे ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट लेना है, आपको दुनिया अपने से बहुत ज़्यादा आगे चलती हुई नज़र आती है। हत्ता कि ऐसा होता नहीं है, आप भी बहुत बेहतर पोजीशन पे होते हो। जो आपने ऑन किया हुआ होता है ज़िंदगी में या जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं वो कोई ऐसी बुरी नहीं होती। ठीक है, अपने सर्कमस्टांसिस को फॉलो करते हुए, अपने इकोनॉमिकल जो आपकी पोजीशन है उसको देखते हुए जो आपने ज़िंदगी में अचीव किया होता है वो अच्छा खासा होता है। उसमें आप कहते हो कि यार मुझे जॉब करनी है 9 to 5 और उसमें मुझे कोई ऐसा काम करना है जॉब में कि जिसमें मुझे करना भी कुछ ना पड़े और मेरी बड़ी हैंडसम अमाउंट हो सैलरी की, कंपनी मुझे गाड़ी भी ऑफ़र कर दे। ये मैं एक ग्रेजुएशन करने वाले या ड्यूरिंग स्टडी जो स्टूडेंट है उसकी थिंकिंग बता रहा हूँ। हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो और अपनी पहली जॉब स्टार्ट करते हो कहीं पे भी, तो सबसे पहले आपको बिहेवियरल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लोगों के बिहेवियर कभी आपने ऐसे देखे नहीं होते। आपने अपने प्रोफेसर्स को देखा हुआ होता है, ग्रुप स्टडी वाले स्टूडेंट्स को देखा होता है। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो और तरह तरह की पर्सनैलिटीज़ से आपका पाला पड़ता है और उनके साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब उनके साथ अपना माइंड मेकअप करने की कोशिश करते हो। ठीक है, एक आप ये समझ लीजिए कि फ्रिक्वेंसी पे अपने माइंड को उनके साथ ट्यून करने की कोशिश करते हो तो वो आपको इम्पॉसिबल लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, वहाँ आप फेडअप हो जाते हो। जब आप फेडअप होते हो तो आपके अंदर की स्किल्स ख़राब होना शुरू होती हैं। मैंने अपनी पहली भी वीडियो में कहा था कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई यंगस्टर आए, कोई न्यू ब्लड आए और आपका सारा काम आपसे कई गुना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर ले आपसे आधे टाइम में। ठीक है, ये एबिलिटी उसको अल्लाह ने दे रखी है और डेवलप हो रही है ना हर चीज़ें। हमसे बाद में आने वाली जनरेशन ज़रा आईटी में फ़ास्ट है हमसे, और उसके बाद जो आएगी और भी फास्ट होगी। उससे एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। वो फ्रस्ट्रेशन आपके पूरे प्रोफेशनल करियर को तबाह करती है। ठीक है, उस फ्रस्ट्रेशन से हर इंसान गुजरता है, मैं भी गुजरा हूँ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप दिल नहीं लगता, आप स्विच करके कहीं और चले जाते हैं, बीच में कुछ महीने ख़राब करते हैं, वहाँ आप कुछ काम करते हैं, फिर आप कहीं और चल निकलते हैं। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहता है और फिर क्या होता है कि आपके जो कैरियर के यूनिक कुछ साल होते हैं ना कुछ बनने के, जो आप में पोटेंशियल भी होता है, आपकी जवानी भी होती है, रिसोर्सेज भी होते हैं आपके पास, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के धक्के खाते हुए आप गुजार लेते हैं। ठीक है, अब आप की फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है। अगर कोई मैरिड है या अगर किसी के बच्चे हैं या उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके स्टडी के प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अदर परेशानियाँ हैं, तो वो उसमें आप समझें कि सोने पे सुहागे का काम करती हैं। और हमारी न्यू जनरेशन में आपने देखा होगा एग्रेसिव बहुत हैं लोग, मार धाड़ पे बहुत आते हैं, गालम गलोच पे बहुत आते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, जितना पढ़ा लिखा आदमी होगा, जितना कुछ उसने अपने न्यूरॉन्स में घुसेड़ा दिमाग के, जितना अपने किताबें छाट के डिग्रियाँ ली और अच्छे जीपीए लेता रहा, वो जब कहीं यूटिलाइज़ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके साथ डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएगी कि भाई अगर एक बढ़ई है या अगर एक वेल्डिंग वाला है या अगर एक कारपेंटर है या अगर एक आपका जो मैसन है, वो अपने औजार का बैग उठाता है, सुबह जाता है, शाम को आ जाता है, उसकी वही लाइफ है और वो एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर लेता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी किचन मनी चला सकता है। और आप जब उसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो कि ज़िंदगी के जो है मैंने 16-18 साल जो हैं वो आपने बुक्स को ही देती हैं
और बुक्स को देने के बाद जो है अब मुझे उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा यार, और मुझे डिसलाइक भी कर रहा है। और सोसाइटी में आपको पता है कि एक जॉबलेस बंदे की हैसियत क्या होती है हमारी सोसाइटी में। हत्ता कि आपने देखा होगा वल्लाह खैर राज़िकीन, अगर कोई बंदा एक दिन जॉबलेस है, 1 महीने जॉबलेस है, 2 महीने जॉबलेस है, और फिर वो जॉब ऑन जॉब हो जाता है और अच्छी जॉब उसको अल्लाह के साथ दे देती है। लेकिन जो इन सारे सर्कमस्टांसेस से गुज़रता है आदमी, और एक उसकी एज भी ज़रा सीनियर लेवल की हो जाती है, फिर वो ये सोचता है कि यार आने वाले दौर में बुढ़ापे में मैं क्या करूँगा। ठीक है, अभी तो मुझ में एनर्जीज़ हैं और मैं ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा अच्छा लगता हूँ कि जो भी असाइनमेंट मुझे मिलता है मैं फ़ौरन खट से परफॉर्म कर देता हूँ, और मेरी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है मेरी, और सो एंड सो। लेकिन बुढ़ापे के आते साल ही ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता डिक्लाइन फेस में चली जाएंगी। फिर क्या होगा जी? फिर आप सोचें, आपने सारी ज़िंदगी जो जॉब की उससे आपने अपनी किचन मनी अर्न की और उससे आपने अपना किचन चला लिया। ठीक है जी, अब आप बूढ़े हो गए बाबा जी, तो अब बाबा जी अल्लाह करें, मस्जिद जाएं, या जो वो करना चाहते हैं जी करें। अगर ये बाबा जी अपनी जवानी में ये सोच लेते कि मेरे लिए बिज़नेस बेटर है, मेरे लिए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बेटर है, तो आज भी इस बाबा जी के सिग्नेचर से सारे उनकी कंपनी के अकाउंट ऑपरेट हो रहे होते। ठीक है, आप समझ गए ना कि उनकी बीइंग अ सीनियर पर्सन वैल्यू क्या होती है, कि सीनियर ऑर्गेनाइजेशन पे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि लाइफ साइकिल इंसान का जितना वो सीनियर सुपीरियर और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाला होता है, उतना उसका लाइफ साइकिल लंबा होता है। एक बुज़ुर्ग आदमी आपने देखे होंगे कि जितने वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी कैलिपर पे एक हायर डेस्टिनेशन पे वो काम करते रहे ज़िंदगी में, तो उनमें आपको बुढ़ापे की अलामात भी कम नज़र आएंगी। बड़ा सा पेट नहीं होगा उनका। गंजे तो है बहुत से लोग हो जाते हैं, अब ये इनके साथ जेनेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ और हमारा माहौल एटमॉस्फेयर ऐसा है, स्पेशली कराची का, कि गंजे तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं इंक्लूडिंग मी। तो लेकिन आप दूसरी स्किल्स में देखें, उनकी बात करनी, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी राइटिंग स्किल्स, ठीक है, उनका मैटर को रिजॉल्व करने का तरीकाकार, ये जो तरीकाकार है ना, ये आपको उन लोगों में बहुत अच्छा नज़र आएगा जो ज़िंदगी में अच्छे डेजिग्नेशन पे, हायर डेजिग्नेशन पे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, या उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रखी है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने में डेली चैलेंजेस आते हैं, डेली उनसे निपटते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, कहीं वो प्रॉफिट करते हैं, कहीं वो लॉस करते हैं, तो एक कंप्लीट बिजनेस पर्सनालिटी उनकी बिल्डअप हो जाती है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लेते हैं और आपकी अगली नस्ल भी उसको संभाल लेती है, तो आपकी चांदी है। ठीक है, जिस तरह से आप नए एरास में जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज़, न्यू मॉडिफिकेशन आएगी, न्यू ब्लड आएगा आपकी अगली जनरेशन का, उसको अपने तरीके से डेवलप करेगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा डेवलप होती चली जाएगी। तो बात कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि चॉइस आपकी है। वो यंगस्टर जो अभी अपनी हायर स्टडीज़ से फ़ारिग होकर मार्केट का रुख कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन वो ये ज़रूर सोचें कि एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी है, अपना बिज़नेस करना भी है, जो कि आपको 99% सक्सेसफुल मिलेगा। ठीक है, कंपैरेटिवली जॉब से कंपेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारे यहाँ सर्कमस्टांसेस बहुत बुरे हैं मार्केट के। झूठ, चोरी, फ्रेब, धोखा, ये बहुत है मार्केट में। ठीक है, जहाँ जिस माशरे में ये बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे सर्वाइव करना एक ज़रा हेट्सिंग टास्क होता है, एक ज़रा टफ टास्क होता है उसमें सर्वाइव करना। लेकिन आपने उसी माशरे का हिस्सा होते हुए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रखी होती हैं, तो आप अच्छे तरीके से निपट सकते हो उस माशरे से जिसमें आप ग्रो अप हुए। तो बेसिक सी बात करने का मकसद ये है कि कंपेयर करें अगर आप जॉब को और अपने बिज़नेस को, तो अपना बिज़नेस अगर आपका स्मॉल साइज़ का भी है तो प्लीज़ उसमें एफिशिएंसीज़ लगाएं अपनी, उसको डेवलप करें, रात दिन उस पर सोचें। अगर कोई अच्छा आइडिया आपके लिए फ्लोट करता है, आपको देता है, तो उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। कंपेरेटिवली आपका एंटरप्रेन्योर बनना, आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बनना बेहतर है आपकी हाई टेक्स नेशन की जॉब करने से। अस्सलाम वालेकुम।